Hi everyone, this is Bhayajan, and today we have Monica Yadav who secured All India rank 147 in IIT JEM Chemistry. Hi Monica, first of all, very congratulations on securing All India rank 147. थैंक यू सो मच सर। मोनिका, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि आपके बारे में हमारी ऑडियंस को पता चल जाए। सो माई सेल्फ मोनिका यादव एंड मैं चित्रकूट यूपी से हूँ एंड मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से की है। सो इन IIT जैम 2026 आई सिक्योर्ड 147 रैंक इन IIT जैम केमिस्ट्री। नाइस। मोनिका, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको आईआईटी जेम का पता कैसे चला और केमिस्ट्री ही सब्जेक्ट आपने क्यों ऑप्ट किया? एक्चुअली केमिस्ट्री सब्जेक्ट मुझे ऑप्ट करना था, ये तो मेरी पर्सनल थी कि लाइक मुझे केमिस्ट्री पसंद है एंड IIT हम्म। जैम मुझे यूट्यूब के थ्रू पता चला था। साकार बैच और साकार बैच जो PW का चलता है वहां से। ओके, नाइस। तो आपकी आईआईटी जेम की जर्नी फॉर श्योर काफी इंस्पायरिंग होगी और आपके जो जूनियर्स हैं वो भी आपकी जर्नी को जानना चाहेंगे। तो एक बार ब्रीफ में आप अपनी जर्नी को कंसाइज कर दीजिए, डिटेल में हम आगे वीडियो के आगे पोर्शन में जानेंगे। आप कुछ एक बार अपनी जर्नी को बिल्कुल कंसाइज वे में बता दीजिए। सो मैं बेसिकली मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से स्टार्ट की थी एंड मैंने बैच लिया था अप्रैल में। तो मेरे अप्रैल में एग्जाम्स खत्म हुए थे एंड मैंने मई से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सो मई जून मेरा बैकलॉग हो गया था तो उसको मैंने कवर किया एंड जुलाई अगस्त सितंबर वैसे डेली क्लासेस DTP यही डेली करना होता था तो वो किया एंड सितंबर के लास्ट में मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था। टेस्ट सीरीज ली थी PW की एंड या अक्टूबर नवंबर मैंने दिया था एंड दिसंबर में एक PW ने ऑफलाइन भी टेस्ट कंडक्ट करवाया था तो वो भी मैंने दिया था एंड बस ये एंड जनवरी में भी फुल लेंथ टेस्ट दिए। बस सिंपली हार्ड वर्क करो तो हो ही जाता है ना। ओके, नाइस नाइस। तो सबसे पहले आपका जैसे एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? आपने बीएससी ऑनर्स करी है या आपका बीएससी जनरल कोर्स? मेरा BSc जनरल कोर्स था PCM में। ओके, पीसीएम में। नाइस नाइस। तो मोनिका, अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने आईआईटी जेम की प्रिपरेशन कैसे करी और आपको कितना टाइम लगा? अब मान लीजिए आपका कोई जूनियर है, वो पहली बार आईआईटी जेम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या गाइड करना चाहोगे कि आप यही रोड मैप फॉलो कर सकते हो और आप इस आईआईटी जेम केमिस्ट्री को क्रैक कर सकते हो? तो ये एग्जाम ऐसा है लाइक अगर हमारे माइंड में ये है कि हम बहुत बेसिक है नॉलेज भी नहीं है हमको सो यार यू कैन क्रैक दिस क्योंकि जो मतलब मैंने बैच फॉलो किया था तो उसमें बहुत ही बेसिक से उन्होंने पढ़ाया था तो मेरी बेसिक भी बहुत अच्छे से हो गई थी और मैं बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने एंड देन वही डेली के क्लासेस डिटेल फॉलो करते जाओ और टेस्ट मिस बिल्कुल भी मत करो एंड या कंसिस्टेंसी बनाए कर रखो लगी मैंने किया था कि मैं मेरे एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ ना किया और थोड़ा बहुत क्लासेस भी एटलीस्ट ले लिया अगर किसी दिन मिस हो रहा था तो वो किया और हम्म, या कर सकता है अगर कोई बहुत ज्यादा बेसिक भी स्ट्रांग नहीं है उसका तब भी वो कर सकता है अगर मेहनत करे तो। बिल्कुल बिल्कुल। नाइस। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग आपने आपने अभी जैसे बताया कि आपने जिस भी बैच में आप इन्वॉल्व थे उस बैच से आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए, आपने ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों टेस्ट दिए। तो आपके अकॉर्डिंग जी टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस रहती है किसी भी एग्जाम में? अ, मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट देखा जाए तो अगर हम चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं तो हमको ये आइडिया नहीं होता कि हमको कौन सा टॉपिक कौन सा फोकस ज्यादा करना है बट हम जब टेस्ट लेते हैं हमको वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो हमको एनालाइज होता है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे बनकर आते हैं तो हमको वो आइडिया पता चलता है तो अगर बिल्कुल हम केवल चैप्टर पढ़ेंगे और टॉपिक मतलब पढ़ लेंगे और टेस्ट नहीं देंगे तो एग्जाम में नंबर लाना पॉसिबल नहीं होगा। आई थिंक चैप्टर हमें समझ में आ जाएगा बट एग्जाम में लाने के लिए हमको टेस्ट बहुत जरूरी है तो देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोनिका, अभी ये बताइए कि ऑन एन एवरेज आप आईआईटी जेम के प्रिपरेशन में कितना टाइम स्पेंड करती थी? लाइक मेरा कॉलेज भी था तो उसको साथ साथ मैनेज करना होता था तो 6 to 7 आवर्स अप्रॉक्स। ओके, 6 to 7 आवर्स। अच्छा, आपने आईआईटी जेम अपने कॉलेज के साथ क्रैक किया है, राइट? या या सो अभी मेरे को यही बताइए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये जानना चाहते हैं, जैसे उनका कॉलेज के साथ टाइम मैनेज नहीं हो पाता। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया हम
कॉलेज के एग्जाम की तरफ फोकस करे या आईआईटी जेम की तरफ फोकस करे। अगर दोनों चीज को पैरेलल लेके चलते हैं तो हमारा कभी इधर वाली चीज बिगड़ जाती है, कभी इधर वाली चीज बिगड़ जाती है। तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? अगर हम हाँ, तो ये चीज़ है कि हम कॉलेज के साथ करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि कॉलेज की क्लासेस भी लेनी होती है और ये भी करना होता है। तो मेरा भी कई बार हुआ कि मिस हो गया, तो मैंने भी फिर मतलब उसको कवर करने के लिए एक दिन में 6 क्लासेस भी अटेंड की हैं, तो वो कवर करना पड़ता है। कभी ज़्यादा अगर छूट गया तो उसको 2-3 दिन दे करके कवर कर लो, तो मैनेज हो जाएगा। बाकी फोकस मैंने ज़्यादा जैम में रखा था और एग्ज़ाम में तो इतना नहीं लिया था, मतलब लाइटली ही लिया था थोड़ा। ओके, नाइस। अभी एग्जाम्स की बात करते हैं, तो जब आपने आईआईटी जेम एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया, जब आपका एग्जाम डे था, तो उस दिन आपको कैसा फील हो रहा था? मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, कैसा प्रेशर फील हो रहा था? कैसे आपने उस चीज को डील किया? एग्जाम में तो मतलब हमारे सर ने बोला था कि मतलब टेंशन मत लेना, ज्यादा प्रेशर फील मत करना, बट उनके ये सब बताने के बाद ही मेरे को बहुत ज्यादा लाइक मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रही थी। मेरे को डर सा लग रहा था कि मैं होगा कि नहीं होगा, बट या जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया मैंने एक क्वेश्चन स्टार्ट करना सॉल्व करने स्टार्ट किया, देन वो 3 आवर्स कैसे निकल गए पता भी नहीं चला सीरियसली। तो स्टार्टिंग प्रेशर होता है बट फिर सब नॉर्मल हो जाता है, फिर कुछ पता नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो आपकी जर्नी का सबसे डिफिकल्ट टाइम और सबसे मोटिवेशनल टाइम कौन सा रहा है? सबसे टिपिकल टाइम तो मैं ये कहूँगी कि मतलब नवंबर में मैंने जब टेस्ट दिए थे और दिसंबर में जब मैंने ऑफलाइन टेस्ट दिया था, पहला ऑफलाइन टेस्ट था, तो उसमें मेरे 35 मार्क्स आए थे और लिटरली मेरे को बहुत डिमोटिवेट फील हुआ था कि सर ने बोला था कि 60 प्लस आने नहीं, अच्छी आईआईटी मिलेगी, मेरे 35 आ रहा है तो कैसे होगा। तो लिटरली बहुत बुरा दिन था वो, तो मुझे बहुत डिमोटिवेट फील हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैं टेस्ट देती गई एंड एट द एंड तक मेरे 75-80 तक आते गए। तो फिर धीरे-धीरे अच्छा लगने लगा था। तो वही है कि मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, हमको खुशी मिलेगी तो पढ़ने का मन करेगा। नाइस। अच्छा, अभी जैसे आपने बोला कि आपके मार्क्स स्टार्टिंग में 35 आए और लास्ट में आप 70 तक पहुंच चुके थे, यानी कि डायरेक्ट डबल हुँ। मार्क्स हो गए। तो आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी जिससे आपके इतने मार्क्स इंप्रूव होने लग गए? आपने कैसे पेपर को एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि आपके इतने मार्क्स इंप्रूव हुए? बेसिकली मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए तो ये है कि हमें टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालाइज़ बहुत ज़रूरी है। लाइक हमने 5 टेस्ट दिए, अगर उनमें से हमने 1 का एनालाइज़ किया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा टेस्ट देने का। तो मतलब 1 टेस्ट बिल्कुल। दो तो उसका पहले एनालिसिस करो, देन उसके बाद दूसरे पे जाओ। तो वो गलतियाँ मिलेंगी एंड उन गलतियों को केवल गलतियाँ नोट करो एंड दूसरे वाले जाने से पहले उनको सुधार लो। तो वो कहीं न कहीं आपका मार्क्स इम्प्रूव करेंगे। तो ऐसे किया मैंने एंड जो मेरी गलतियाँ होती थी मैं उनको अलग से लिखती थी। तो ऐसे करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हो गया। ओके, नाइस। अच्छा, आपने कभी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या आपने बुक फॉलो करी है कोई? शॉर्ट नोट मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे, मतलब फिजिकल के 2-3 चैप्टर्स के, बट बीच में कॉलेज के एग्जाम्स, लैब ये सब की वजह से मेरे पास टाइम इतना नहीं बचता था। मैं क्लासेस लेती थी, डीपीपी करती थी, उससे में पूरा टाइम चला जाता था। तो शॉर्ट नोट तो मैं नहीं बना पाई, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेरे पास 2-3 चैप्टर के जो भी थे मैंने उनका यूज किया था। तो ये शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट होते बट मेरे से बन नहीं पाया, मेरे पास टाइम नहीं था तो इस वजह से। ओके। अच्छा, आपने कभी अपनी थ्रू आउट कंप्लीट जर्नी में कोई बुक रेफर करी है या डायरेक्ट आप अपने बैच के जो लेक्चर्स थे उन पर डिपेंडेंट थे? डायरेक्ट बैच पे लेक्चर पे डिपेंडेंट, मतलब ऐसा कोई बाहर से कुछ ग्रेट, फॉलो नहीं किया। ग्रेट। अच्छा, जब आपका आईआईटी जेम का रिजल्ट आया, आपने देखा कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 147 आई है, कैसा रिएक्शन था आपका? मतलब वो अनबिलीवेबल था, मतलब मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि मतलब मेरे मार्क्स आए थे 46 आउट ऑफ 100 एंड मेरे को इस मार्क्स पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अंडर 200 में मेरी आएगी। मेरे को था कि मैं 600 700 ऐसे कुछ आएगी। तो मेरे को ये था कि हाँ कोई मिल जाएगी न्यू आईआईटी वगैरह, बट जैसे मैंने देखा मतलब दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। बहुत अच्छा लगा था। ओके, नाइस यार। अच्छा, फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली मैं एक्चुअली हॉस्टल में रहती थी, तो उस टाइम पे तो फैमिली नहीं थी, मैं अकेली थी। बट हाँ मैंने पापा को कॉल करके बताया तो पापा भी बहुत खुश हुए। वो उन्होंने बोला कि हम आ जाएं उसी दिन तो हम कहा नहीं नहीं इट्स ओके। ओके, ओके, नाइस यार, नाइस। अच्छा, अभी जैसे आपका रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, अभी आपने क्या सोचा है कि आप इन फ्यूचर क्या करना चाहोगे? अभी तो मैं फिलहाल गेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वही ओके, और कौन सी आईआईटी आपने चूज करी है? आईआईटी दिल्ली।
नाइस नाइस। अच्छा, मोनिका, मैं भी ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने अभी बताया कि आपकी जर्नी काफी अप्स एंड डाउन रहे, आप बीच में बता रहे थे आपका बैक भी आ गए थे आपका कोई एग्जाम में। तो इस प्रेशर को कैसे डील किया और आपने फिर भी आईआईटी जेम एग्जाम क्रैक किया? ये थोड़ा मतलब एक्सेप्शनल केस है कि आप, जो बच्चा स्टार्टिंग में बैक लेके आ रहा है और वो खुद को ऐसा पॉलिश करता है कि वो आईआईटी जेम में 147 रैंक लेके आ रहा है, तो आपने ये सब कैसे किया? मतलब ये तो है कि हमारी जर्नी, लाइक मैं जब स्टार्ट किया था तो बहुत सारे ऐसे फेजेस आए हैं जिससे मुझे डिमोटिवेट फील हुआ है, लग रहा था कि नहीं होगा। और तब हम हम्म। सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि हो जाता है, कंसिस्टेंसी हो जाती है, बट उस टाइम हमको ये नहीं लगता है क्योंकि हमें वो चीज़ हमको नहीं मिली होती है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि बिल्कुल। अगर कंसिस्टेंसी रखो, खुद पर ट्रस्ट रखो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो हो जाएगा। तो बस यही है, खुद पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट अगर आप अपने जूनियर्स को कोई एक मैसेज देना चाहो कि उनको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, और स्पेशली आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो, तो आप उनको केमिस्ट्री के लिए क्या गाइडेंस देना चाहोगे? अ, मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोग बेसिक भी आपका कमज़ोर है या आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तब भी आप इसे क्रैक कर सकते हैं इज़िली विथ योर हार्ड वर्क। तो और अगर आप मतलब थोड़ा इजी वे में जाएँगे तो आप बैच परचेज़ कर सकते हैं, या सेल्फ स्टडी भी है बट थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। सो या एंड टोटली अगर बैच फॉलो किया तो टोटली बैच पे करो, कोई भी आउटसाइड से कोई भी कंटेंट मत लो, वो डिस्ट्रैक्शन का ही काम करता है केवल। एंड ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, हो जाएगा, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। नाइस यार, नाइस। काफी अच्छा आपने आपके जूनियर्स को एक पाथ और मोटिवेशन दे दिया ऑलरेडी। अच्छा, अभी मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें आपसे कुछ क्रेजी क्रेजी क्वेश्चन पूछूंगा मैं। सो प्लीज आंसर करना। अच्छा, आपका फेवरेट केमिस्ट्री सब्जेक्ट कौन सा है? ठीक। फेवरेट केमिस्ट्री सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिकल। फिजिकल, ओके। और मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट या मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन आईआईटी जेम? मोस्ट डिफिकल्ट ऑर्गेनिक। ओके। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू किसको प्रेफर करोगे? पीवाईक्यू। मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी? नाइट स्टडी। वन वर्ड फॉर योर आईआईटी जेम प्रिपरेशन जर्नी, और वन लाइन। हार्ड वर्क पेज ऑफ। नाइस। So thank you so much, Monica, for your time, and hope with best wishes, all the best. And thank you so much for your time once again. Okay, so that's it, guys, for today's video. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, keep learning, keep exploring, guys. Bye bye.